जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो तुझसे है राब्ता में आए दिन हमें ड्रामा देखने को मिलता ही रहता है। वहीं चलिए आगे के एपिसोड की बात कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है मल्हार से, जो कई वर्षों से त्रिलोक के डॉक्टर्स के बिलों का भुगतान करने के लिए आओ साहब पर आरोप लगाता नजर आता है। आओ साहब पूछती हैं कि आपकी मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई, मैं अपनी पोती के बेटे के हत्यारे के लिए बिल क्यों दूंगी। कल्याणी मल्हार से पूछती है कि वो क्या कह रहा है। मल्हार फाइल दिखाता है। कल्याणी इसकी जांच करती हैं और कहती हैं कि इसमें आलिया देशमुख लिखा हुआ है। वो बताती हैं कि त्रिलोक का आदमी हो सकता है जो आओ साहब के नाम का उपयोग कर रहा हो। आओ साहब हाँ कहती हैं, लेकिन मल्हार इसे झूठ बताता है। अनुप्रिया पूछती है कि आओ साहब बिल क्यों चुकाएंगी। मल्हार कहता है कि अगर मैं साबित कर दूं तो क्या। वो पूछता है कि आपकी पासबुक कहाँ है और आओ साहब के कमरे में जांच के लिए जाता है। मल्हार ने पवार से जांच करने के लिए कहा, वो उसके कमरे में भी जांच करता है। कल्याणी बताती है कि आओ साहब का त्रिलोक से कोई लेना देना नहीं है। मल्हार को शांत होने के लिए कहती हैं, बताती हैं कि मोक्ष जीवित है और वो उसे खोज लेंगी। मल्हार का कहना है कि आपके आजी त्रिलोक का समर्थन कर रहे हैं और आप मुझे आराम करने के लिए कह रही हैं। पल्लवी उसे छोड़ने के लिए कहती है और पूछती है कि तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। पल्लवी कहती है कि आप यहाँ आने का मौका खोजते हैं और कहती हैं कि ये आदमी कैसा है, अपनी पत्नी को छोड़कर आ गया। मल्हार कहता है कि मैं आप सभी को जानता हूँ, पहले आपने मेरी बहन और अब अपनी बेटी का इस्तेमाल किया। पल्लवी क्रोधित हो जाती है और कल्याणी को धक्का दे देती है। कल्याणी अलमारी पर गिरती है और नो पार्किंग बोर्ड अलमारी से नीचे गिरता है। पवार चेक करता है और कल्याणी को दिखाता है। वो बताता है कि वही पार्किंग बोर्ड है जिसे फांसी पर लटका दिया गया था। वहां पर गोदावरी की कार खड़ी थी। वो कहते हैं कि मल्हार ने चालान क्यों काटा। कल्याणी का कहना है कि बोर्ड गोदावरी के रूप में नहीं था। कल्याणी का कहना है कि बोर्ड गोदावरी के नाम पर नहीं था। आओ साहब कहती हैं कि बोर्ड मेरे कमरे में कैसे आया। कल्याणी कॉल करती है और अधिकारी को मल्हार के सस्पेंशन को कैंसिल करने के लिए कहती हैं और ये अपॉइंटमेंट लेटर बनाने को जल्द से जल्द कहती हैं। आओ साहब उसे उसके प्रति सहानुभूति न रखने के लिए कहती हैं कि उसने इस बोर्ड को शक्करपुरा के दिन रखा होगा। मल्हार कहता है कि त्रिलोक का समर्थन करने के लिए मैं आप सभी को जेल ले जाऊंगा। पल्लवी वहां से गोदावरी को ले जाने की कोशिश करती हैं। कल्याणी उसे रोकती है और उसे पहले मल्हार से माफी मांगने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि सोशल मीडिया पर लाइव जाकर लोगों को बताएं कि उन्होंने जो भी पोस्ट किया वो झूठ था। गोदावरी इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती हैं कि मैं अपने भाई के हत्यारों को कभी माफ नहीं करूंगी। कल्याणी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गोदावरी उसे धक्का दे देती है। कल्याणी को जहां इंजरी होती है वहीं फिर से लग जाती है। मल्हार पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें एक सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाने के लिए गिरफ्तार कर सकता हूँ। गोदावरी वहां से जाती है और अपने कमरे में ताला लगा देती है। मल्हार आओ साहब को बताता है कि उसने सभी को अपने जैसे बना लिया और बताता है कि उसे बैंक और हॉस्पिटल से सारी जानकारी मिल जाएगी। वो कहता है कि अब वो गोदावरी को सबक सिखाएगा। कल्याणी मल्हार को रुकने के लिए कहती है। मल्हार गोदावरी के कमरे में दस्तक देता है। वो कहते हैं कि मेरा नाम आपकी वजह से बर्बाद हुआ है, मेरी प्रतिष्ठा खराब हुई है और मुझे सस्पेंड कर दिया गया। वो कहता है कि मैं इसे सहन करता हूँ, लेकिन आज आपने कल्याणी पर हाथ उठाया। वो उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। पल्लवी कहती है कि वो यहाँ से चले जाए वरना वो उन्हें थप्पड़ मार देगी, जिसके बाद मल्हार कहते हैं कि अगर आपने सही समय पर हाथ उठाया होता तो ऐसा नहीं होता। कल्याणी बाहर आती है और बालकनी पर चढ़ने की कोशिश करती है। मल्हार पूछता है कि शक्तिमान बनने की क्या जरूरत थी। कल्याणी उसे उठने में मदद करने के लिए कहती है। वो कहती हैं कि उन्होंने सस्पेंशन कैंसिल कर दिया है, लेकिन उन्हें कमिश्नर के सामने गोदावरी की कन्फेशन देने की जरूरत है, इसलिए उन्हें अंदर जाने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ अवनी ने विक्रम से पूछा कि वो अपने नए घर में क्या कर रहा है। विक्रम बताता है कि अगर बॉस को आपके पति के लिए नया क्वार्टर मिलता है। अवनी कहती है कि मैंने आपको अंदर बुलाया क्योंकि आप पानी पीना चाहते थे, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी विक्रम बताता है कि वो कुछ कहना नहीं चाहता बल्कि कुछ दिखाना चाहता है। वो पिक्स दिखाता है जिसमें कार में कल्याणी और मल्हार है। वो बताता है कि उस समय वो कैबिन में थे और दूसरे दरवाजे से चले गए थे। अवनी बताती है कि कल्याणी डीएम है और मल्हार एक पुलिस अधिकारी है। वहीं कल्याणी गोदावरी से पूछती है कि वो जिद्दी क्यों है। गोदावरी बताती है कि वो कोई बयान नहीं देना चाहती है। अनुप्रिया अंदर आती है और बताती है कि गोदावरी ने जो भी किया वो मेरे कहने पर किया है। कल्याणी पूछती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। अनुप्रिया बताती है कि वो मल्हार के अपराध को स्वीकार कर लेंगी, गोदावरी निर्दोष है। वो बाहर आती है। अनुप्रिया मल्हार से कहती है कि गोदावरी ने जो भी कुछ किया वो मेरे कहने पर किया। वो बताती हैं कि वो उससे बदला लेना चाहती थी और उसे अपनी छवि खराब करने के लिए वीडियो बनाने के लिए कहा था, साथ ही बोर्ड लाने के लिए भी कहा ताकि कल्याणी को उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले।
कल्याणी पूछती है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं और बताती है कि गोदावरी उसकी बहन है लेकिन उसने गलत किया। पल्लवी कहती है कि स्पष्ट हो गया है कि माई ने ही उसे कहा था। कल्याणी कहती है कि वो झूठ बोल रही है। अनुप्रिया कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आओ साहब अनुप्रिया को बताती है कि पल्लवी ने दामिनी को बताया कि मल्हार गोदावरी को परेशान कर रहा है और दामिनी ने मल्हार को गोली मारने का फैसला किया, लेकिन अगर उसे कल्याणी का गाँव या कुछ और करने के लिए मिलता है वो पल्लवी को दोषी ठहराने का काम करती है। पल्लवी कहती है कि अगर कल्याणी ने अपनी नौकरी खो दी या ट्रांसफर हो गई तो मुझे इसकी परवाह नहीं। आओ साहब अनुप्रिया से पूछती हैं कि क्या वो खुद पर सारा ब्लेम ले लेंगी। अनुप्रिया मल्हार को गिरफ्तार करने के लिए कहती हैं। कल्याणी पूछती हैं कि वो महान क्यों बनना चाहती हैं और झूठ बोल रही हैं कि उसने बदला लेने के लिए सब किया। वो कहती हैं कि आपके चेहरे पर स्पष्ट है। अनुप्रिया कहती हैं कि जो भी गोदावरी ने किया था वो मेरे कहने पर ही किया था। मल्हार का कहना है कि मुझे पता था कि आप मुझसे नफरत करती हैं लेकिन इतने नीचे गिर जाएंगी ये नहीं पता था। वहीं आओ साहब को मल्हार बोलते हुए निकल जाता है कि एक बार मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल जाए कि तुमने त्रिलोक की मदद की और फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब आगे आने वाले एपिसोड में और क्या क्या होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।